नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं। आज हम सॉल्व करते हैं हिंदी का शॉर्ट पेपर का सेट नंबर 3 जो 2023 में पूछा गया था। इसमें पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। आपको ये देखना है, ये शुक्ल युग है। सर शुक्ल युग का नामकरण, शुक्ल युग का जो नामकरण है वो किस विद्वान के नाम पर किया गया है। शुक्ल युग का नामकरण, तो शुक्ल युग का जो नामकरण है वो किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो सेवा सदन उपन्यास की जो लेखक, सेवा सदन उपन्यास के हमको ये बताना है कि लेखक कौन है, उपन्यास के लेखक। तो सेवा सदन उपन्यास के जो लेखक है बेटा वो है मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के जो नाटककार में कौन नहीं है। शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। तो जैसे कि इसमें बेटा क्या है, नहीं है, यानी कि इसमें 3 जो हैं दे रखे हैं। तो देखिए इसमें जयशंकर प्रसाद भी शुक्ल युग के नाटककार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी शुक्ल युग के नाटककार और हरिकृष्ण प्रेमी भी शुक्ल युग के नाटककार। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन है क्या भूलू के याद करूं के लेखक है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्या भूलू क्या याद करो। ये किसका क्वेश्चन, मतलब ये इसके जो है इसका जो क्या भूलू क्या याद करो किसने लिखा है। क्या भूलू क्वेश्चन नंबर 4, क्या भूलू क्या याद करो। ये आत्मकथा है। क्या भूलू क्या याद करो, क्या भूलू क्या याद करो। ये आत्मकथा जो है किसने लिखी है। तो ये लिखी बेटा हरिवंश राय बच्चन ने। किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने ये लिखी, हरिवंश राय बच्चन ने। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। तो प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार की बात करेंगे। प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार तो ये हैं राहुल सांकृत्यायन। ये राहुल सांकृत्यायन बहुविकल्पी है, इसलिए क्वेश्चन में जो है आंसर आपको देख के बताना पड़ेगा, मतलब कि कौन सा सही है। जैसे ए विकल्प का जयशंकर प्रसाद, बी है प्रेमचंद, सी है राहुल सांकृत्यायन, और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि। तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं वो है आपसे भूषण। इनकी रचना भी आपको याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 रामचंद्रिका के रचनाकार। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके केशव दास। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है। किसकी
रचना है। बेटा इस जो प्रिय प्रवास रचना है वो आपकी रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम ये इनका टाइटल नेम है, आपको याद रखना है। कभी कभी हरिओम का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो बेटा इसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हास्य रस का स्थायी भाव। सॉरी से पहले 10 नंबर क्वेश्चन देखें कि 9 नंबर 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखें। 10 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। तो आपको बता दें नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 12 मनो, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। तो मन, मानो देखिए बेटा मनहु, मानो, जनु, जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। तो ये होते हैं बेटा उत्प्रेक्षांक। इसमें होते हैं उत्प्रेक्षांक। क्वेश्चन नंबर 13 देंगे। लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मण यहाँ व्योम संदिशक देव तारक बुलबुल दे रहा। इसमें उपरोक्त में कौन सा छंद है। तो बेटा इसमें छंद है आपका स्वर्ण। बेटा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका स्वर्ण उपसर्ग में से बना शब्द नहीं है। तो बेटा इसमें उपसर्ग में ऊपर शब्द जो है वो नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देंगे, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के बच्चे कल कराते हैं। त्रिवेणी में कौन सा समास। बेटा त्रिवेणी यहाँ पर लिख देता हूँ। त्रिवेणी में समास एक मिनट देखिए बेटा। त्रिवेणी में समास तो त्रिवेणी में आपके बता दें द्विगु समास है। कौन सा समास है बेटा द्विगु समास। इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। 5 क्वेश्चन बच्चे किसी अगली वीडियो में बताते हैं, उसके बाद में हम अगला सेट को हल करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।